आज प्रधानमंत्री का मालदीव्स में दूसरा दिन है और हम जिस जगह पर खड़े हैं माले में वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जगह है। हमारे राइट पे जो है इस्लामिक सेंटर है, ये सबसे बड़ा मॉस्क हुआ करता था माले में 2022 तक, जबकि इस मॉस्क में, इस मस्जिद में 5000 लोगों की नमाज पढ़ने की व्यवस्था है। और 2022 में जब सलमान मॉस्क बना उसके बाद ये मॉस्क उसके सामने थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन ये 40 ईयर से ये मॉस्क जो है बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अब्दुल यामीन नाम का जो यहाँ का लीडर हुआ करता था, जिसने मालदीव्स को ऑलमोस्ट 30 ईयर्स रूल किया था, उसने ये जो मॉस्क बनाया था सऊदी अरेबिया की हेल्प से। और मेरे लेफ्ट में आप देखोगे तो प्रेसिडेंशियल जेटीज यहाँ से निकलते हैं। इनफैक्ट मोदी जी भी यहीं पे आके उतरे थे। यहाँ पे सारे VIP जेटीज निकलते हैं, यहाँ से सारी जो VIP बोट्स होती हैं वो निकलती हैं। आपको याद दिला दूँ कि 1200 आइलैंड्स का जो समावेश है वही है मालदीव्स। और यहाँ पे मालदीव्स में हर आइलैंड जो है वो समुद्र के काफ़ी पार है, तो सी लेवल जो है वो काफ़ी हाई है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और पूरे मालदीव्स का डूबने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप मेरे सामने देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स भी है, कि बहुत ही अच्छा एक VIP एरिया है यहाँ पे। और कल्चर और मॉडर्निटी, एंशिएंट सिस्टम्स और मॉडर्निटी का यहाँ पे मिक्सचर है। आप देखेंगे तो और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा था कि मालदीव्स और भारत की जो फ्रेंडशिप है वो समुद्र से भी जो है गहरा है और इतिहास से भी पुराना है। और कल सबसे जो इम्पोर्टेंट टेकअवेज था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मोइत्सू के जॉइंट स्टेटमेंट में, सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने जो है मालदीव्स के जो क्रेडिट लाइन को एक्सटेंड किया है, जिसका मतलब ये है कि भारत मालदीव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता रहेगा। उसके साथ साथ उसके लोन रिपेमेंट्स में जो ऑब्लिगेशंस थे उसको भी कम किया गया है। UPI में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोलैबोरेशन को अनाउंस किया गया है, जिसके कारण जो भारतीय टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो बहुत शीघ्र अपना जो है UPI यूज़ कर पाएंगे। और सिमिलरली मालदीव्स के जो लोग भारत ट्रैवल करते हैं वो भी UPI यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा भारत ने ये भी प्रॉमिस किया है मालदीव्स को कि हाउसिंग, सोशल हाउसिंग में हेल्प करेगा। ये भारत करता आया है। यहाँ पे अब जब लोगों से बात करते हैं तो ये एहसास होता है कि यहाँ पे हाउसिंग सबसे बड़ा इशू है। लोगों को घरों की बात, जो हाउसिंग होता है, घर जो है मिलना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे 70% यहाँ की जो जनता है माले में वो रेंट पे रहती है, इसलिए घर जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। जॉब्स तो है ही, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण मालदीव्स का फ़ायदा होता आया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दूसरा बड़ा टेक अवे था इस विजिट से वो है रीसेटिंग ऑफ टाइज। इसका मतलब ये है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइत्सू, जो चाइना के प्रो माने जाते थे, उन्होंने क्लियरली पहलगाम टेरर अटैक का निंदन भी किया है। और उसके साथ साथ भारत ने रिटेलिएशन जो किया था उसका भी साथ दिया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा है कि भारत जो है हमेशा फ्रेंडशिप फर्स्ट में मानता है, नेबरहुड फर्स्ट में मानता है। इसलिए मालदीव्स और भारत के जो रिश्ते हैं वो हमेशा रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हमें पता है कि लास्ट 2 इयर्स में भारतीय डिप्लोमेट्स को काफ़ी काम करना पड़ा था इस पे, क्योंकि रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्वाइट डिप्लोमेसी के कारण जो है रिश्ते अभी सुधरे हैं। और उसमें भारत का जो फाइनेंशियल हेल्प है जो कल अनाउंस हुआ है, उसके साथ साथ जो FTA नेगोशिएशंस शुरू होंगे, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी आ चुके हैं, उससे भी मालदीव्स को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे अंडा से लेके प्याज से लेके सीमेंट जो है उस पर वो यहाँ से ही जाता है, भारत से ही आता है मालदीव्स में, जिसके कारण मालदीव्स और भारत का जो ट्रेड है वो मालदीव्स से बहुत बेहतर होने की संभावना है। और मालदीव्स का एक डिपेंडेंस भी है भारत में, जिसके कारण भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है।